बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब के कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के एक शरीफ ख़ानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने उनकी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। कौम नूह की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को ज़मीन पर आबाद किया। ये लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत, कद आवर और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खूब माल और दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपनी जिस्मानी क़ुव्वत के गुरूर में इतनी आगे बढ़ी कि उसने अल्लाह ताला को बुलाकर अपनी ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। उनके 3 बड़े बुत थे। कौम आद को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने उसी कौम के एक फ़र्द हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते देखा तो उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की तलकीन फरमाई। फरमाने इलाही है तर्जुमा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। क्या तुम परहेजगार नहीं बनोगे? उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बहतान बांध रहे हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे उस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उस अल्लाह के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते हो? जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी फरमाबरदारी करने की दावत दी और नाफरमानी से बचने की तलकीन की तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने की बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप अलैहिस्सलाम पर कई इल्ज़ामात लगाए। फरमाने इलाही है तर्जुमा। उन हूद अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। उन्होंने कहा, ए हूद, तुमने हमारे सामने तौहीद की कोई वाज़ेह दलील पेश नहीं की और हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें खराबी में मुब्तला कर दिया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और उन्हें बताया कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैरखाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। मैं तुम्हारा खैरख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर तुम बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाओगे तो उसका फ़ायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। फरमाने इलाही है तर्जुमा। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तो तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैरख्वाह हूँ। और क्या तुम उस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास तुम ही में से एक आदमी पर वही नाजिल हुई है ताकि वो तुम्हें डराए और वो हालत भी याद करो कि जब अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीं बनाया और दूसरों के मुकाबले में तुम्हें ज़्यादा क़ुव्वत और जसामत अता फरमाई। इसलिए अल्लाह की नेमतों को याद रखते हुए उसका शुक्र अदा करो
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قوم میں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت ہود علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.